भगवान का जो मूल तीर्थ है, जो मूल जगह है, आज हमें यहाँ इस पवित्र भूमि में बैठ करके यहाँ उनका जन्म अवतरण दिवस मना रहे हैं, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा का ये भी स्थान है। लेकिन आज अगर हम वहाँ होते और हंस कूप में संध्यावट के नीचे भगवान हंस भगवान का हम लोग अवतरण दिवस मनाते तो और भी बहुत बेहतर होता और परंपरागत होता। आज हम कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे कि अगली बार हम बैठें तो अपने राज्य सरकार से माननीय यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी अगर मुलाकात होती है तो अवश्य ही हम निवेदन करेंगे इस विषय में कि कम से कम अपने पौराणिक तीर्थ हैं जो वास्तव में मूल स्थान हैं, जो हमारे धर्म के केंद्र बिंदु रहे हैं, जहाँ कभी त्यागी तपस्वी योगी यति साधनारत रह करके और अध्यात्म से इस जगत को लाभान्वित करते थे, उन जगहों के ऊपर धीरे धीरे अतिक्रमण हो रहा है। तो उस अतिक्रमण को हटा करके उसके मूल स्वरूप में उन तीर्थों को लाया जाए। और ये तो इसके बिना तो परिक्रमा भी अधूरी मानी जाती है, क्योंकि नौवें माधव भी यहीं पर है हमारे भगवान। और पहले भी संत महात्मा मेले में, कुंभ मेले से पूर्व में यहीं पर डेरा डालते थे, सैकड़ों हजारों की संख्या में। धीरे धीरे सबके अपने अपने अलग अलग स्थान हो गए तो वहाँ करने लग गए। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा सदियों से मेले से पूर्व बहुत संत महात्मा त्यागी और विरक्त सन्यासी सब यहाँ इकट्ठे होते थे। उसके बाद फिर गंगा और यमुना के घेट में बाद में टेंटों में जाते थे। तो हम राज्य सरकार से भी अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे संदेश पहुंचाने की कि यहाँ पर एक व्यवस्था ऐसी हो जहाँ की हंस भगवान के हंस कूप के संध्या वट के और कष्टहर माधव भगवान के दर्शन सर्वसुलभ हो। जो भी तीर्थ यात्री आए हमारे प्रयागराज में पर्यटक स्थलों में से और धार्मिक तीर्थ स्थलों में से इनको एक प्रमुखता से प्रकाशित भी किया जाए राज्य सरकार की तरफ से। और जो भी प्रयागराज आए देश विदेश से जो सनातन धर्म प्रेमी हैं वो आकर के यहाँ लाभान्वित भी हों और इस तीर्थ की महिमा से स्वयं को भी महिमावान बनाए, क्योंकि हमारे तीर्थ हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं और हमारी परंपरा का परिचय हमें इन तीर्थों से ही मिलता है। तो अभी सुनने में आया कि वहाँ कोई अतिक्रमण कर रहे हैं और कई ऐसे जो सक्षम अधिकारी हैं उनके मना करने के बावजूद भी, सरकार के जो सक्षम अधिकारी हैं उनके मना करने के बावजूद भी अतिक्रमण का कार्य निरंतर चल रहा है, जो कि ये बहुत ही दुखद है। हमारे यहाँ के अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि सबको समभाव से देखें और कोई आदमी विशेष है तो उसकी विशिष्टता तीर्थों के अतिक्रमण में नहीं होती है। वो उसमें सहयोग कर सकते हैं, वो उसमें अच्छा अपना अच्छा रोल निभा सकते हैं। जो अतिक्रमणकारी उनसे, और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर ये गलत बात है। जो यहाँ के सक्षम अधिकारी हैं उनको समानता और सबके ऊपर समान न्याय करते हुए उसको भी अतिक्रमण मुक्त करना चाहिए अवश्य। तो ऐसा हम यहाँ के अधिकारियों से भी जिन जिन से मुलाकात होती है उन सबसे कहेंगे अवश्य। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर हंस कूप की महिमा और भगवान हंस जी के अवतरण दिवस के इस अवसर पर हम तो यही कहते हैं कि हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो ही ये संभव होगा। और मैं इसमें बिल्कुल आप सबके साथ हूँ, सहमत हूँ। अपने संगाधारी जी महाराज ने भी जब पीछे आए थे तो उन्होंने भी कई बार जिक्र किया है, अधिकारियों को थोड़ा निर्देश और कहा ही जा सकता है, तो उन्होंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास भी किया। थोड़ी बहुत हलचल होने के बाद फिर वहीं ढाक के 3 बार फिर वहीं वैसे के वैसा हो जाता है। तो हम अपने संगाधारी जी महाराज के और उनके आदर्शों पे और अपने तीर्थों की महिमा बनाने के लिए मैं निरंतर उपस्थित रहूँगा हमेशा।
हमेशा, और जैसा भी मेरी तरफ से सहयोग रहेगा मैं उसमें बिल्कुल सहभागी रहूँगा हर वक्त, जिस भी तरीके से, सभी रीति, क्योंकि यह कोई एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, यह हमारी सनातन परंपरा का कार्य है और इसको हमें यही ध्यान में रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस पुण्य पवित्र आदि गुरु शंकराचार्य के इस पवित्र आश्रम में हंस भगवान के इस पावन अवतरण दिवस पर मैं पूरे विश्व के लिए उसके शुभ की कामना करता हूँ। जय जय श्री माधवा श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद श्री माधव। भगवान विष्णु के सहस्र नामों में माधव नाम बहुत ही मधुरतम और प्रचलित है। इस वीडियो के माध्यम से मैं माधव के नाम की व्याख्या करने या उसका विश्लेषण करने के लिए नहीं बैठा हूं, बल्कि आप सभी को उस तीर्थ स्थान से परिचित कराने की चेष्टा कर रहा हूं जहां भगवान विष्णु ने इस माधव के नाम को साकार किया है, अतुल्यनीय बनाया है। और यह स्थान है प्रयागराज। इसी प्रयागराज में भगवान विष्णु ने 1 या 2 या 3 रूपों में विराजमान नहीं, बल्कि 12 रूपों में विराजमान होकर के इस तीर्थराज को धन्य किया है। समस्त विघ्नों के निवारण के लिए, भक्तों के कार्य को सिद्ध करने के लिए तीर्थराज प्रयाग की चारों दिशाओं में मैं अलग अलग नामों से विराजमान हूं, जैसे शंख माधव, चक्र माधव, गदा माधव, पद्म माधव, अनंत माधव, बिंदु माधव, मनोहर माधव और असि माधव। संकष्टहर माधव के रूप में मैं सभी भक्तों का कष्ट हरण करता हूं। बंधुओं, मैं जिस पूरी बात को, पूरी जानकारी को जिस आधार पर आपके साथ साझा कर रहा हूं, ये विभिन्न ग्रंथों से ली गई है। भगवान विष्णु की ये जो 12 माधव हैं, इनमें प्रत्येक माधव का अपना महत्व और अपनी प्राचीनता है। और जैसा कि मैंने ये कहा कि ये सृष्टि के आरंभ में प्रतिष्ठित देवालय हैं। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और इस परिवर्तन के कारण प्रकृति की बहुत सारी व्यवस्थाओं में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। देवालय बदल सकते हैं, देवालय ध्वंस हो सकते हैं, विग्रह नष्ट हो सकते हैं, लेकिन स्थान या उसकी ऊर्जा चैतन्य होती है, सदैव बनी होती है। विज्ञान का यह नियम है, विज्ञान ने इसको प्रमाणित किया है। कितने संयोग की बात है कि भगवान विष्णु एक ही स्थान पर 12 रूपों में श्री माधवों के रूप में विराजमान है। हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, 51 शक्ति पीठों के दर्शन करते हैं, लेकिन प्रयागराज वह धन्य भूमि है जहां पर 12 माधव, 12 माधवों के रूप में भगवान विष्णु साक्षात निवास करते हैं।